हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ फिर से आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। बेसिकली आज अगेन मैं कोविड पे ही बात करूँगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने अपना फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लिया एंड नाउ सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का नेक्स्ट मुझे अराउंड नेक्स्ट 90 डेज अराउंड सितंबर फर्स्ट वीक में लेना है। तो फ्रेंड्स, मेन जो कंसर्न है, जो मैंने देखा है बहुत से अपने फ्रेंड्स के बीच में, दोस्तों के बीच में, और जैसे मैंने पाया है कि लोगों में बहुत ये मिथ है कि वैक्सीनेशन में इतना टाइम गैप क्यों है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक आपने सुना होगा कि कोवैक्सीन में कुछ और डेट का गैप है, स्पुतनिक केस में कुछ और है, कोविशील्ड में कुछ और डेट का गैप है। तो बेसिकली मेरा मेन मोटो है कि आप लोग इस बात को समझ सकें कि ये एक्चुअली क्यों है, ये गैप क्यों है, और इंडिया में जो ये क्यों किया गया है। क्योंकि रीज़न है, आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुई थी तो इनिशियली बोला गया था कि 28 डेज के गैप पे वैक्सीनेशन होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में था कि कोविशील्ड ही हमारे पास उस टाइम वैक्सीन था। कोवैक्स उस समय रिसर्च में था, ट्रायल्स चल रहे थे, बट इनिशियली अराउंड जनवरी में जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में चालू हुआ तो उस समय आपका ओनली कोविशील्ड अवेलेबल था और बोला गया था कि 28 डेज के गैप पे, फिर हुआ कि 42 डेज के गैप पे दिया जाएगा सेकेंड डोज, और फिर फाइनली लास्ट 1.5 मंथ और 2 मंथ से है कि 80 डेज टू 90 डेज के गैप पे वैक्सीन दिया जाएगा। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, लोगों ने बोला कि शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन है इसलिए इसको टाइम को बढ़ाते जा रहा है, बट ऐसा केस नहीं है। स्पेशली आपका कोविशील्ड में ये केस है कि अगर आपने फर्स्ट डोज लिया और सेकेंड डोज वैक्सीन अगर आप 28 डेज गैप पे लेते हैं तो उस ट्रायल में पाया गया कि अराउंड 56% आपका इम्यून सिस्टम, जो एंटीबॉडीज है जो कि कोरोना के अगेंस्ट में लड़ेगा, फाइट करेगा, वो जनरेट हो रहे हैं, वो डेवलप हो पा रहे हैं आपकी बॉडी में। अगर वही सेकेंड डोज वैक्सीन नेक्स्ट अगर 40+ डेज पे लेते हैं तो ट्रायल्स में पाया गया कि अराउंड 70%, 65 to 70% आपका एंटीबॉडीज जनरेट हो रहे हैं बॉडी में, जो कि दैट्स अ गुड काउंट। बट अगेन फर्दर ट्रायल्स में पाए गए कि अगर वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज 85 डेज टू 90 डेज 80 to 90 डेज के गैप में दिया जा रहा है तो 90% आपके एंटीबॉडीज बॉडी में जनरेट हो रहे हैं। एंड सो आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि 90% आप सिक्योर है। सो दैट्स अ वेरी हाई नंबर। तो मैं तो इस बात को तो मैं यही बोलूंगा कि आप ये मत सोचो कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ये नहीं है कि शॉर्टेज था इसलिए कुछ भी आपको कभी भी गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ लॉजिक, इसके साइंटिफिक ट्रायल्स हुए हैं, उसके बाद ये आया है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वैक्सीन आप कोई भी लीजिए, अगर वैक्सीन आप कोवैक्सीन लेते हैं तो उसमें गैप है 28 डेज का गैप है, राइट। और स्पुतनिक जो रशिया का वैक्सीन है उसकी 21 डेज की गैप है सेकेंड डोज का, और जो कोविशील्ड है उसका आपको लेना है 80 to 90 डेज के गैप में। तो प्लीज फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिए। वैसे गवर्नमेंट तो बोलती है लेकिन आपको भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि लाइक ऐसा है कि आपने देखा होगा, आपको फर्स्ट डोज अगर कोवैक्सीन का पड़ा है तो सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन का ही लग रहा है। अगर आपको कोविशील्ड फर्स्ट डोज लगा है तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड ही लगेगा। लेकिन स्पुतनिक केस में 2 डिफरेंट टाइप के आप कह सकते हैं वैक्सीन है। पहला डोज कुछ और वैक्सीन का पड़ता है, स्पुतनिक का कुछ और वैरायटी है, और सेकेंड डोज उनका दूसरा वैरायटी है। ऐसा नहीं है कि सेम जैसे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में है कि एक कोविशील्ड या कोवैक्सीन का डोज पड़ गया और फिर आप उस पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद फिर से आपको दूसरा डोज पड़ जाता है सेम वैक्सीन का। सो स्पुतनिक में ऐसा नहीं है। एंड दूसरी चीज जो पाई गई है कि लोग ये बोल रहे हैं कि मान लो कि पहला कोवैक्सीन लग गया और दूसरा आप गए और उस समय कोविशील्ड आपको सेकेंड डोज लग गया, तो अब यहाँ पर 2 डिफरेंट वैक्सीन आपको लग रहे हैं। कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड। और मान लीजिए कोविशील्ड फर्स्ट वैक्सीन, सेकेंड आपका कोवैक्सीन या स्पुतनिक पड़ गया, तो लोगों ने बोला कि हो सकता है कि लाइक ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा हेल्थ पे। लेकिन यूपी में पाया गया कि बाई मिस्टेक ऐसा हुआ है कि कोविशील्ड किसी को स्टार्टिंग में दिया गया था, सेकेंड डोज कोवैक्सीन बाई मिस्टेक दे दिया गया। आई एम 100% नॉट श्योर, बट मुझे ये डेटा कहीं सुनने में मिला और लकली कुछ इशू नहीं हुआ, कोई डेथ या कोई ऐसा निगेटिव चीज सुनने को नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। तो अभी साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स लोग ट्रायल कर रहे हैं कि मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अगर वैक्सीनेशन दिया जाए तो क्या इंपैक्ट होगा और उसकी क्या चीजें हैं। पर लकली
कुछ ऐसा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन जब तक वो ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट नहीं किए जाते, रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किए जाते, जब तक फाइनल आउटकम आता नहीं है तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सो बेसिकली आपने को यही ध्यान देना है, और कोविशील्ड है तो सेकेंड डोज कोविशील्ड, कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन ही लेना है, पहली डोज स्पुतनिक है तो दूसरी डोज स्पुतनिक ही लेनी है। तो आई होप आपको इन बातों पे क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड एक केस है जो कि काफ़ी अभी लोग उससे डरे हुए हैं, और जैसे आपने सुना होगा कि अपने इंडिया में जो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना आया था, और उस फर्स्ट वेव कोरोना में लास्ट ईयर 2020 में तो जो पिक गया था वो 97,000 गया था, यानी कि डेली 97,000 केसेस आ रहे थे पिक केस में फर्स्ट वेव में। और वो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना आपका ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर एंड तक फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना खत्म हो गया था, और हम बड़े रिलैक्स थे, आप सब रिलैक्स थे। इनफैक्ट मैंने भी जनवरी में पुणे से बेंगलोर शिफ्ट हुआ, और जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने तो ऐसे लग रहे थे कि कोरोना है क्या, लोग एंजॉय कर रहे थे, कोरोना है ही नहीं कुछ। लेकिन दोस्तों मार्च एंड होने से अप्रैल के फर्स्ट वीक से कोरोना ने दस्तक दे दिया, सेकेंड वेव। और आप सबको पता है कि सेकेंड वेव में कितनी जाने गई, कितने लोगों ने अपना खोया है, इसका आपको अच्छे से नॉलेज है। और सेकेंड वेव का डेटा आप चेक करेंगे तो जो पिक वैल्यू गई थी इंडिया में 4.5 लाख से प्लस 4,50,000 प्लस केसेस आने लगे थे पिक केस में। थैंक्स टू गॉड कि अब कोविड का सेकेंड वेव डाउन पे जा रहा है, लेकिन आशा आकांक्षा जो मिस दिख रहा है, जो हमने देखा है पैटर्न, कि हमें 3 महीने गैप मिला था फर्स्ट वेव सेकेंड वेव के बीच में। तो थर्ड वेव, अभी न्यूज में हमेशा आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स में कि इंडिया थर्ड वेव से तैयार है क्या। सो बेसिकली ये थर्ड वेव है क्या, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये जानना बहुत जरूरी आपको है। सो थर्ड वेव लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जुलाई के एंड तक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना खत्म हो जाएगी, और आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर ये मान लीजिए 3 महीने फिर से रिलैक्स टाइम होगा, जहां पर आपको कर्व्स बहुत डाउन दिखेंगे, नंबर ऑफ कोविड केसेस काफी कम आएंगे। लेकिन लोग मान रहे हैं कि माइट भी नवंबर के स्टार्ट में थर्ड वेव ऑफ कोरोना है, और वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, और उसमें ये भी र्यूमर्स है कि बच्चों पे ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा है कि लाइक 40+, 20+, 30+ लोग भी काफी डेथ हुई है। तो लेकिन थर्ड वेव ऑफ कोरोना आने की चांसेस हैं, तो हमें इससे ये नहीं कि डर के घर में बैठ जाना चाहिए और अब क्या होगा तो कुछ बच ही नहीं सकता है, ये नहीं सोचना है। हमें प्रिपेयर रहना है। लाइक जैसे लास्ट सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी थी, आईसीयू की कमी थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो होपफुली नवंबर में हम इन इश्यूज को तो ऑलमोस्ट हम रिजॉल्व कर ही लेंगे, और जो वैक्सीनेशन रेट इंडिया में भी चल रहा है, सो बाई नवंबर इंडिया में 70% ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होंगे। तो एक बड़ा अच्छा सा एक प्लस पॉइंट है, तो इससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। और दूसरी चीज है, आपने ये सोचा है कि जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था और कोरोना का सेकेंड वेव आया था, तो सेकेंड वेव में ज्यादा डेथ क्यों हुई है? डेफिनेटली बहुत लोगों ने न्यूज में देखा होगा और आइडिया होगा। मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, बेसिकली आपने सुना होगा कि ये कोविड का ये वेरिएंट है, यूके वेरिएंट, आपने लास्ट ईयर सुना होगा यूके वेरिएंट है, यूके वेरिएंट कोरोना है, ब्राजील वेरिएंट कोरोना है, ऐसे डिफरेंट आपने सुना होगा। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि इंडिया वेरिएंट कोरोना। तो ये वेरिएंट होता क्या बेसिकली है? सो बेसिकली वेरिएंट मतलब है कि एक तरह का फॉर्म, जैसे कि एक आपने न्यूज में ये भी सुना होगा म्यूटेशन। सो बेसिकली म्यूटेशन को अगर आप लेमन की भाषा में, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो म्यूटेशन का मतलब है कि एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में डीएनए अपना रूप चेंज करता है, डीएनए आपकी अपनी वैल्यू चेंज करता है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो कोरोना केस में है कि कोरोना के जो डीएनए है वो जब वैल्यू चेंज करते हैं, वो अपना जब शेप साइज चेंज करते हैं, डीएनए जब चेंज होता है तो नया वेरिएंट, नया टाइप ऑफ कोरोना आ जाता है। और ये क्यों होता है? तो क्लाइमेट के कारण हो सकता है, एटमॉस्फेयर के कारण हो सकता है, डिफरेंट से रीजन है, बहुत से रीजन है। माइट भी विंटर में कुछ और वेरिएंट हो, समर में कुछ और वेरिएंट होगा, यूके में कुछ और वेरिएंट है। लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि यूके का वेरिएंट है तो बस यूके में ही इंपैक्ट करेगा। वो वेरिएंट इंडिया में भी इंपैक्ट कर सकता है, इंडियन वेरिएंट है वो यूके में भी इंपैक्ट कर सकता है। तो ये चीजें आपको मत सोचिए कि स्टार्टिंग में एक ह्यूमर फैला था, लोग कहते थे यूके वेरिएंट है। सो बेसिकली यूके वेरिएंट कोरोना कुछ है ही नहीं,
कोरोना सच में देखा जाए तो चाइना वेरिएंट है, क्योंकि चाइना के वुहान से ये सारा फैला है। तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम था कि लोग यूके वेरिएंट बोलते थे, इंडियन वेरिएंट बोलते थे। तो फाइनली जाकर WHO ने बोला कि नहीं, ये कंट्रीज को ब्लेम आउट करना या कंट्रीज के नाम से एक गलत इमेज जाता है कि इंडियन वेरिएंट कोरोना, ये गलत, यूके वेरिएंट कोरोना, ब्राजील वेरिएंट कोरोना। तो फाइनली एक नेमिंग कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड नेम दिया गया। साइंटिफिक नेम है सबके, सारे वेरिएंट के, लेकिन एक यूजर फ्रेंडली, आप बोल सकते हैं नेमिंग फ्रेंडली बनाया गया। तो कोरोना के जो डिफरेंट वेरिएंट है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, ये डिफरेंट वेरिएंट है। तो जो यूके का जो वेरिएंट है, जो न्यूज में आपने सुना होगा, उसको अल्फा वेरिएंट ऑफ कोरोना बोलते हैं, कोविड बोलते हैं। और जो अपना इंडिया वाला जो है, इसको बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट, और दूसरा है उसको बोलते हैं कप्पा वेरिएंट। तो ये डेल्टा और कप्पा, ये दो वेरिएंट आपके इंडियन वेरिएंट कोविड है, जिसको नेमिंग दिया गया है। तो बेसिकली आपके फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में डेथ कम इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय कोरोना के जो वेरिएंट थे वो आप बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में वीक थे, सो उतना इम्पैक्ट नहीं किए। लेकिन ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में जो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, इसमें डेल्टा वेरिएंट कोरोना ने ये डैमेज किया, बहुत लोगों की जान गई। और बट थैंक टू गॉड, जो हो गया सो बीत गई। अब हमें आगे से ध्यान ज्यादा देना है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो वैक्सीन डेवलप्ड हुए हैं मार्केट में, चाहे इंडियन मार्केट में या कहीं भी, वो अल्फा, बीटा, गामा टिल डेल्टा वर्जन तक कैपेबल है हैंडल करने के लिए। लेकिन थर्ड वेव में जो लोग बोल रहे हैं ना कि क्या होगा, तो थर्ड वेव में जो प्रॉब्लम है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का है। सो न्यू टाइप ऑफ वेरिएंट का जो कोरोना जो होने वाला है, या जो जिससे लोग डर रहे हैं, वो डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना के से ज्यादा प्रॉब्लम होगी थर्ड वेव में। तो अभी मैं तो यही बोलूंगा, लोग भी यही बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग भी यही बोल रहे हैं, वैक्सीनेशन तो आप ले ही लो। हाँ, अब मान लो कि ऐसा नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना आएगा तो बस वही वेरिएंट होगा। हो सकता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और सारे भी वेरिएंट हो। तो मान लो किसी को डेल्टा वेरिएंट कोरोना हो गया या अल्फा वेरिएंट कोरोना हो गया, तो उस केसेस में आपका वैक्सीन आपको बचाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये मत सोचिए कि एनीवे डेल्टा प्लस वेरिएंट तो बचा ही नहीं सकता है तो हम वैक्सीन क्यों लें, ये गलत बात है। आप वैक्सीन मस्ट लीजिए, जो नहीं ले रहा है उसको जबरदस्ती दिलवाइए, वैक्सीन तो दिलवानी ही है। हाँ, डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो डैमेज ज्यादा करेगा क्योंकि वैक्सीन इज नॉट कैपेबल। अब ये मैंने न्यूज सुना है जहां जो रिसर्च, जो डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं। आई एम होपिंग कि शायद कुछ फर्दर रिसर्च में अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, तो शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना का भी कुछ सॉल्यूशन होगा। बट जो मोटा मोटी मेरा जो इन्फॉर्मेशन देने का यहाँ मीनिंग था कि थर्ड वेव ऑफ कोरोना जो बोल रहे कि ज्यादा बच्चों को इंपैक्ट करेगा, वो आपका डेल्टा प्लस वेरिएंट है। तो अभी आप न्यूज में हमेशा सुनते होंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना। तो बेसिकली ये है मोटा मोटी इसकी मीनिंग। सो आई होप दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ, ऑलरेडी लंबा वीडियो जा रहा है। बट मेरा मेन है कि आप ये सब बातों को समझिए। फाइनली जो अल्टीमेटम अपना होना चाहिए कि आप वैक्सीन ले चुके हैं, तो आपका ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने वैक्सीन ले लिया, आपके फैमिली वालों ने वैक्सीन ले लिया तो बस आपकी काम खत्म हो गई। नहीं, आप अपने आस पड़ोस, अगर आपके यहाँ कोई मेड काम करने आ रहा है, अगर आपके यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको भी प्रेशराइज करें कि वो भी जाकर वैक्सीन लें। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये नहीं है कि चॉइस कोई बोले कि भाई मेरी मर्जी, मैं वैक्सीन लूंगा नहीं, वैक्सीन तो लेना ही है। आप सोचो ना, एक सड़ा हुआ आलू पूरे आलू को खराब कर देता है, एक कहावत है, और एक सड़ा हुआ इंसान पूरे अपने ग्रुप को खराब कर देता है। तो एक कोविड का बंदा जिसको कोविड इंपैक्ट कर गया, इफेक्टेड हो गया, वो कितने लोगों को फैलाएगा। तो हमें तो जो नहीं लेना चाहते हैं, जो इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं वैक्सीनेशन का, उनको जबरदस्ती दिलाइए, उनको लेना ही पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर से कोशिश करूंगा कुछ और डेटा, कुछ और एनालिसिस करके, कुछ डेटा कलेक्ट करके आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।